हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से किसी भी केमिकल फॉर्मूला को आप इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इतने सारे केमिकल्स हैं, इतने सारे कंपाउंड्स हैं, उनको आप याद नहीं रख सकते। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से कोई केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, फटाफट आप लिख लेंगे, ठीक है। अब आप ये जान लीजिए कि आपको लिखना क्यों है, क्यों सीखना है ये केमिकल फॉर्मूला, वो भी जान लेते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखी हुई हैं। तो अगर इस तरीके से आपके क्वेश्चन आता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर से ही मैंने लिया है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कोई भी आपको इक्वेशन दे दी, कोई केमिकल रिएक्शन दे दी, तो उसको आपको बैलेंस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले भी बोला था जब ये चैप्टर पढ़ाया तब कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड्स, जो केमिकल्स है यूज़ हो रहे हैं, वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको केमिकल फॉर्मूलाज आने चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, जैसे आप एसिड बेसिस सॉल्ट का चैप्टर पढ़ेंगे आगे, तो उसमें भी बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलाज हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको केमिकल फॉर्मूलाज बनाना आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या याद करना है केमिकल फॉर्मूलाज को समझने के लिए। अगर ये सब याद हो गया तो उसके बाद विद इन सेकेंड आप किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिख पाएंगे। सो अब हम शुरू करते हैं किस तरीके से आपको केमिकल फॉर्मूला को लिखना है, क्या क्या उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है। तो सबसे पहले आपको केटायन एंड एनायंस जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा। केटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं, वो सभी हम लिखेंगे। उनको अगर आप याद करते हो तो 10th क्लास के हिसाब से ये सफिशिएंट है, राइट। तो उनको हम लिख लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे हैं। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे केटायंस होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायंस होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ केटायंस। अब केटायंस में हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन H+, ठीक है, लिथियम प्लस सोडियम प्लस 1 चार्ज है इसके ऊपर, राइट। पोटेशियम प्लस 1 चार्ज। 1 को आप लिखो या ना लिखो, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो ये केटायंस है। केटायंस क्या होते हैं, जो कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है, तो उसके बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। एनायंस क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वो एटम होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, यस। जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है, हम बोल सकते हैं, तो उनको बोलते हैं एनायंस, राइट। जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उतने ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से जितने इलेक्ट्रॉन्स को ये रिमूव करेगा अपनी आउटर मोस्ट शेल में से, तो उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। इतना समझ में आ गया। पोटेशियम, इतना आपको याद करना है। ये प्लस 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 1 चार्जेस होते हैं, और भी बहुत सारे हैं। एंड एक मैं लिख लेती हूँ NH4 पॉजिटिव। अमोनियम आयन है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉली एटॉमिक है। इसमें एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं। हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, राइट। लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज है, ये कंप्लीट के ऊपर +1 चार्ज है, तो इसको हम बोलेंगे, ये सिंगल एटम है, ये हो गया पॉली एटॉमिक आयन, ओके। अब हम लिख लेते हैं जैसे मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, कॉपर, इसकी देखिए 2+ भी होती है इसके ऊपर चार्ज, एंड Cu 3+ भी होता है। इसी तरीके से जो आयरन है उसके ऊपर 2+ भी होता है, एंड आयरन 3+ भी होता है, ओके। एंड मैग्नीशियम जो होता है, मैंगनीज के ऊपर 2+ चार्ज भी होता है, मैंगनीज के ऊपर 4+ चार्ज भी होता है, एंड मैंगनीज के ऊपर +7 चार्ज भी होता है, ठीक है। अब देखिए जो चार्जेस हैं उसको हम प्लस या माइनस से डिनोट करते हैं, बट जो इनके ऊपर जो लिखा गया है 3, 2, इस तरीके से जो इनके ऊपर नंबर्स लिखे गए हैं, तो इनका मतलब है कि ये इनकी वैलेंसीज हैं। देखिए प्लस माइनस जो डिनोट करता है, ये सिर्फ चार्जेस होते हैं, उनको हम चार्ज बोल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड, तो उसको हम बोलते हैं केटायन। जो ऐड करता है अपनी आउटर मोस्ट सेल में, तो उसको बोलते हैं एनायन। बट हम जो वैलेंसी है उससे क्या मतलब है, उसका भी समझना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वैलेंसी क्या होती है। अब देखिए वैलेंसी क्या होती है, अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए वैलेंसी का मतलब होता है कि एक जो भी एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो इसके ऊपर +1 चार्ज है,
तो +1 चार्ज का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, इसके आउटरमोस्ट शेल में से निकल गया एक इलेक्ट्रॉन। बट 1 का मतलब क्या है, +1 है ना, तो 1 का मतलब है कि ये एक एलिमेंट को, किसी भी एक केमिकल को, कुछ भी बोल सकते हैं, एक एलिमेंट को अपने आप से जोड़ सकता है, एलिमेंट या फिर कोई एनायन हम बोल सकते हैं। अगर ये +1 है, इसका मतलब एक नेगेटिव को अपने साथ ये जोड़ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कितने को अपने साथ कंबाइन कर सकता है, वो होती है उसकी वैलेंसी। राइट, समझ पा रहे हैं इतना? अब देखिए मेरे पास कुछ और है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये केटायन ही है, Pb2 प्लस एंड Pb4 प्लस भी होता है। इसी तरीके से Ag जो सिल्वर होता है वो प्लस। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिए, कैटायंस में ये एक पॉली एटॉमिक कैटायन है जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है। अब हम लिखते हैं एनायंस। अगर आप इसी तरीके से याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे कि क्लोरीन है, उसके ऊपर -1 चार्ज, तो ये हो गया क्लोराइड, फ्लोराइड। ठीक है, हेलोजन फैमिली वाले जो होते हैं, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो इनको हम बोलेंगे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड। राइट, इसी तरीके से -1 आयोडाइड, इसके ऊपर भी -1 चार्ज है। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। एंड सल्फाइड, ठीक है, ऑक्साइड, -2 चार्जेस होते हैं, ये सल्फाइड है। राइट, ये ऑक्साइड है। अब हम देखते हैं -OH माइनस, ये पॉलीएटॉमिक है, इसमें 2 एटम्स प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। राइट, एंड HCO3 माइनस, ये होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बोल सकते हैं बाई कार्बोनेट। इसी तरीके से CO3 2 माइनस, ये होता है कार्बोनेट। SO4 2 माइनस सल्फेट, SO3 2 माइनस, ये होता है सल्फाइड। राइट, एंड ये हो गया सल्फाइड, ये हो गया सल्फाइड, ये हो गया सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। एंड इसी तरीके से PO4 3 माइनस, ये होता है फॉस्फेट। तो देखिए ये इसमें पॉलीएटॉमिक्स आ गए। ठीक है, एक से ज़्यादा इनमें एटम्स प्रेजेंट है, एंड ये क्या है, सिंगल एटॉमिक है। तो ये कुछ एनायंस हो गए। एंड अगर कोई छूट गया हो इसमें से, तो आप यहाँ पे जो लिस्ट गिवन है उसमें से देख सकते हैं, उस पिक्चर में देख लीजिए, उनके नाम भी दिए हुए हैं अच्छे से। आप इनको पहले याद कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए कुछ गैसेस भी होती हैं, मैं इनको साफ कर देती हूँ। इनको तो कैटायन, एनायन, इनको तो याद करना ही है। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ गैसेस दे दी जाती हैं, जैसे कि कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ, जैसे तो कुछ गैसेस होती हैं, उनको हम जैसे वो अपनी फ्री स्टेट में होती हैं, कोई भी गैसेस है वो अपनी फ्री स्टेट में है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं गिवन है, तो उनको हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि नॉन मेटेलिक है ये Cl2, क्लोरीन अगर आ जाता है तो इस तरीके से आप लिखेंगे, डायटोमिक फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस तो इस तरीके से लिखेंगे, सल्फाइड गैस इस तरीके से लिखेंगे। राइट, एंड ये तो हो गई नॉन मेटेलिक गैसेस हो गई। एंड इसी तरीके से अगर आ जाता है ऑक्साइड्स, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। राइट, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये तो आप बना भी सकते हैं वैसे, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस। तो अगर ये इस तरीके से दी हुई हैं, डायरेक्ट गैसेस आपसे पूछ ली जाती हैं, तो आप इस तरीके से लिख देंगे। साथ में मैंने लिखा हुआ है, उसको नोट कर लीजिए, जस्ट आपको समझाने के लिए है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड आपके पास फॉर्मूला नहीं है, आपको फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनाएंगे? जैसे कि हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, तो आपको पता है कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला होता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज वाला एटम होता है। ठीक है, एक नेगेटिव पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है। तो इस तरीके से कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, तो हाइड्रोजन के लिए हमने क्या पढ़ा था? H+, ठीक है, एंड क्लोराइड के लिए हमने क्या पढ़ा था? Cl-। इस तरीके से 1 1 चार्जेस हैं। ओके,
एक बार आप फिर से लिस्ट देख सकते हैं क्या क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, जैसे H प्लस एंड Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया +1 चार्ज है, इनको हम नीचे लिख लेते हैं एंड इसको भी -1 को भी नीचे। तो इनकी वैलेंसीज 1 1 है, ठीक है, प्लस या माइनस वैलेंसी कभी नहीं होती। वैलेंसी क्या होती है, सिर्फ कितने एटम्स को अपने आप से कंबाइन कर रहा है वो होती है वैलेंसी। तो वैलेंसी में हम प्लस या माइनस नहीं देखते हैं, तो सिर्फ जो चार्जेस होते हैं वो प्लस माइनस होते हैं। अब हमें क्या करना है, इनकी वैलेंसीज को हमने लिख लिया, चाहे आप ये चार्जेस लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इनको क्रॉस में लिख देंगे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे एंड इसकी वैलेंसी इसके नीचे हम लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें तो क्या है H1Cl1 इस तरीके से लिख दिया, लेकिन 1 आप लगाओ या ना लगाओ सिंपल सी बात है, HCl इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl, राइट। बहुत ही सिंपल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मैग्नीशियम की आपको पता है Mg2+ है, राइट, एंड ऑक्साइड क्या होता है O2-, राइट, यही होते हैं। तो क्या कैसे लिखेंगे हम इनको, हम जैसे Mg है तो उसके नीचे हम +2 एंड ऑक्सीजन के नीचे -2। अब क्या होगा, ये जो वैलेंसीज हैं 2 2, तो ये आपस में अगर 1 1 है तो ठीक है ऐसे लिखना ही पड़ेगा, लेकिन यह क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बचा 1 1 हो गया, ठीक है, 1 1 बचा, आपस में कैंसिल हो गई। तो ये 1 इसके नीचे एंड ये 1 इसके नीचे, तो हम क्या लिख देंगे केमिकल फॉर्मूला MgO, राइट। तो ये हमने केमिकल फॉर्मूला इसका बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड है तो हाइड्रोजन के लिए हम देखते हैं H+, सल्फाइड के लिए S2-, यही होता है। तो अब क्या होगा, आपको पता चल गया होगा अब तक कि H+ है तो इस नीचे हम +1 लिख देंगे, इसके नीचे -2 लिख देंगे। अब ये सेम नहीं है, इसकी तरह अगर सेम होती तो कैंसिल आउट हो जाती, लेकिन ये सेम नहीं है तो इसको इसके नीचे लिखेंगे, इसकी वैलेंसी को, हाइड्रोजन की वैलेंसी को, एंड इसको इसके नीचे। ये चार्जेस आप लगाते हो तो भी ठीक है यहाँ पे, नहीं तो ओके मत लगाइए। सिर्फ आपको वैलेंसीज लिखनी है क्रॉस करके, इसकी वैलेंसी इसके नीचे एंड इसकी वैलेंसी इसके नीचे। तो हम कैसे लिख देंगे इसको, H2S1 है, ठीक है, तो 1 को हम नहीं लिखते, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की हमने क्या बोला था, Al3+ होता है केटायन, राइट। क्लोराइड क्या होता है Cl-, यही है। तो हम लिख देते हैं 3+ एंड -1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं, इसकी वैलेंसी इसके नीचे एंड इसकी वैलेंसी इसके नीचे हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा Al1Cl3, ठीक है, AlCl3 इस तरीके से हो गया। 1 को हम नहीं लिखते हैं। सोडियम क्लोराइड, तो ये तो आप सबको पता होगा Na+Cl-, राइट। तो हम कैसे लिख देंगे +1 -1, इसको इसके नीचे एंड इसको इसके नीचे। तो क्या फॉर्म हो गया NaCl, ओके। तो इस तरीके से आप सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब देखिए सोडियम नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का क्या होता है NO3-1, ठीक है, -1 ही होता है इसका। तो एंड सोडियम का आपको पता है Na का क्या होता है +1, NO3 का -1, ओके। तो इसका +1 नीचे लिखेंगे, इसका -1 नीचे लिखेंगे एंड इनको हम इस तरीके से इनकी वैलेंसीज को लिख देंगे। तो क्या फॉर्म हो गया NaNO3, राइट। तो ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। तो अब आप, मुझे लगता है अच्छे से कर पाएंगे। चलिए हम और कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं जिनके थ्रू और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम 30 एग्जांपल्स करेंगे और साथ साथ आप वीडियो को पॉज करेंगे एंड मेरे साथ साथ करते चलेंगे। लिए हैं 20 तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का क्या होता है आपको पता है Ca2+, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH-, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, जो कैल्शियम है उसके नीचे क्या लिखेंगे +2 एंड जो हाइड्रोक्साइड है OH, ये क्या है मल्टी एटॉमिक है, ठीक है, मल्टी एटॉमिक एनायन है -1। तो हमें क्या करना है, इसकी जो वैलेंसी है वो इसके नीचे लिख देंगे 2 एंड इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। देखिए जो OH है उसके कंप्लीट को ऐसे ब्रैकेट में बंद करेंगे, उसके बाद हम 2 लिखेंगे,
ठीक है, तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे आ गई, इसकी वैलेंसी इसके नीचे आ गई। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CaOH का होल ट्वाइस, राइट। अगर सेम वैलेंसीज होती हैं, जैसे 2 है, सेम वैलेंसीज है 2 2 3 3, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, 1 हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का आपको पता है Na+, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, वेरी सिंपल। तो आप भी कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये मैं यहाँ पे सोडियम के नीचे क्या लिखती हूँ, +1 एंड OH के नीचे -1, इनको आपस में क्रॉस कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, NaOH, ठीक है, तो NaOH, राइट। अब देखिए आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड। अब जो आयरन है, अगर सेकंड है तो थर्ड है, तो ये यूज़ होते हैं इनमें। तो अगर थर्ड है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर +3 चार्जेस है, या फिर इसका हम बोल सकते हैं इसकी वैलेंसी क्या है, 3 है। तो Fe3+, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH माइनस। तो आप किस तरीके से, आपको पता होगा कैसे लिख सकते हैं, जैसे आयरन है उसके नीचे +3, OH है उसके नीचे -1, राइट। तो इस तरीके से हम इनको क्रॉस कर देते हैं। तो क्या हो गया, FeOH का होल थ्राइस। तो ये हो गया FeOH का होल थ्राइस, राइट। इस तरीके से लिख लेंगे। अब है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे लिखेंगे, कैल्शियम आपको पता है होती है Ca2+, कार्बोनेट CO3 2-, राइट, ऐसे लिखते हैं। तो कैल्शियम के नीचे हम क्या लिखेंगे, +2 एंड कार्बोनेट CO3 2- है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे -2। अब आपको पता है सेम है, मैंने बोला 2 है, 3 है, 4 है, अगर 1 से ज़्यादा सेम आती हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, 1 1 बचता है, तो हम लिख देंगे CaCO3, राइट। तो ये हो गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब है लेड नाइट्रेट। तो लेड का सिंबल होता है Pb। अब Pb की हम Pb2+ भी यूज़ करते हैं एंड 4+ भी यूज़ करते हैं, बट मोस्टली हम यहाँ पे 2 ही यूज़ करेंगे। तो देखिए Pb2+ एंड NO3-, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Pb के नीचे हम +2, NO3 के नीचे हम -1। तो इस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं, इनकी वैलेंसी आपस में क्रॉस कर देंगे। तो ये होगी PbNO3 का होल ट्वाइस, राइट। ये NO3 कंप्लीट एक एनायन है, उसका होल ट्वाइस कर देंगे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे। तो हमने लिख लिया PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप मेरे साथ साथ प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। लेड ऑक्साइड, Pb होता है लेड, ऑक्साइड क्या होता है, O2-, राइट। तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको अब तो पता चल गया होगा। तो ये सीधा सा क्या हो जाएगा, PbO, राइट। तो हम लिख देंगे PbO, ये हो गया लेड ऑक्साइड। अब है आयरन सेकेंड सल्फेट, ठीक है। तो आयरन का सेकेंड का मतलब है +2 फॉर्म में है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। सल्फेट क्या होता है, SO4 2-। तो आपको पता है +2 -2 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनकी वैलेंसी सेम है तो इनको कैंसिल कर देते हैं एंड हम इसको लिख देंगे FeSO4, ठीक है। तो ये हो गया FeSO4, राइट। अब देखिए नेक्स्ट सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, अब सिल्वर की जो क्या होता है, सिल्वर Ag+, क्लोराइड क्या है, Cl-, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, AgCl, इसका 1 इसका 1, तो ये इसके नीचे ये इसके नीचे AgCl। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AgCl, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड, Ag+, ब्रोमाइड के लिए Br-, तो ये क्या हो जाएगा, AgBr, AgBr, वेरी सिंपल। कॉपर सल्फेट, अब कॉपर का आपको याद होना चाहिए, कॉपर +2 भी होता है एंड +3 भी होता है। तो हम यहाँ पे 2 ही ले रहे हैं, मोस्टली 2 ही आपको लेना है। कॉपर 2+ एंड सल्फेट SO4 का 2-, राइट। ये क्या है, मल्टी एटॉमिक है, तो इसके ऊपर कंप्लीट के ऊपर 2- चार्ज है, या फिर हम बोल सकते हैं 2 इसकी वैलेंसी है। तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, CuSO4, ओके, CuSO4, राइट।
अब नेक्स्ट देख लीजिए, लेड नाइट्रेट Pb2+ एंड नाइट्रेट NO3-1। ठीक है, नाइट्रेट ये होता है, तो हम लिख सकते हैं Pb के नीचे +2, NO3 जो नाइट्रेट है उसके नीचे -1। इनको इस तरीके से हम कर देंगे, तो Pb के नीचे चला जाएगा 1, ठीक है, NO3 के नीचे 2, तो 1 को नहीं लिखते हम, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो हम इस तरीके से लेड नाइट्रेट को लिख सकते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस। अब देखिए लेड क्लोराइड Pb+2 Cl-, क्लोराइड माइनस होता है Pb+2। ओके, तो Pb के नीचे हम लिखेंगे +2, Cl के नीचे -1। देखिए मैं हर बार आपको करके बता रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो हम कैसे लिख सकते हैं, Pb, ये इसके नीचे 1 चला जाएगा, 1 को नहीं लिखेंगे, Cl2। ओके, PbCl2, तो मैं इसके यहाँ पे लिख देती हूँ PbCl2, ये हो गया। अब देखिए सोडियम सल्फेट, सोडियम क्या होता है Na+, सल्फेट क्या होता है SO4(2-), यही होता है। तो Na के नीचे हम लिखेंगे +1, ठीक है, एंड सल्फेट SO4 के नीचे लिखेंगे -2। तो इनको इस तरीके से हम इनके वैलेंसीज को लिख देंगे, तो Na2SO4, ठीक है, Na2SO4, ये हो गया सोडियम सल्फेट Na2SO4 कंप्लीट, राइट। अब बेरियम सल्फेट, बेरियम क्या होता है Ba2+, राइट, एंड सल्फेट SO4(2-), तो ये हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गए, BaSO4। देखिए ये जो भी फॉर्मूलाज मैं लिख रही हूँ ये आपकी नोटबुक में से लिए हुए हैं, ताकि आपको सारा का सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसी में से मैंने लिए हैं। मैं 10 एग्जाम्पल्स और लिखती हूँ, तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए एंड ये जो 10 एग्जाम्पल्स और लिखे हैं इनको आप सॉल्व कीजिए। सारे आपकी बुक के एग्जाम्पल्स हैं, सारे के सारे मैंने आपके रिएक्शंस में से ही उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इसको लिखते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड, तो जिंक के लिए क्या होता है Zn2+, राइट, ऑक्साइड के लिए O2-, यही होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 सेम है, तो ये हो जाएगा ZnO, समझ रहे हैं, ZnO, जिंक ऑक्साइड। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का आपको पता है क्या होता है Cu2+ एंड ऑक्साइड O2-, कैंसिल आउट CuO, तो आप लिख दीजिए CuO। बेरियम आयोडाइड, बेरियम होता है Ba2+ एंड आयोडाइड I-, यही होता है। तो इसके नीचे +2, इसके नीचे -1 लिखेंगे, इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो ये क्या हो गया BaI2, ये हो गया BaI2, बेरियम आयोडाइड। यस, अब देखिए नेक्स्ट जिंक कार्बोनेट, जिंक Zn2+, कार्बोनेट CO3(2-). देखिए आपको याद करने ही पड़ेंगे, अच्छे से याद कर लेना है आपको। जिंक कार्बोनेट है तो इसके नीचे हम +2 लिख सकते हैं, जिंक के नीचे कार्बोनेट के नीचे -2, CO3 के नीचे -2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बचेगा, तो आप लिख सकते हैं ZnCO3, तो इस तरीके से हम लिख देंगे ZnCO3। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, अब देखिए एल्यूमिनियम होता है Al3+, क्लोराइड Cl-। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे, Al के नीचे 3+, क्लोरीन के नीचे -1, तो इस तरीके से इनकी वैलेंसीज आपस में, इसकी इसके नीचे, इसकी इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा AlCl3। ठीक है, तो ये हो गया AlCl3। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्या होता है Mg2+, क्लोराइड Cl-। तो हम लिख सकते हैं Mg के नीचे +2, Cl के नीचे -1, इस तरीके से आपको क्रॉस करके लिखना है। तो ये क्या हो गया Mg1 है, Cl2 है, राइट, तो ये हो गया MgCl2। ठीक है,
अभी तक आपको कंफ्यूजन था कि AlCl3 क्यों होता है एंड मैग्नीशियम के लिए MgCl2 क्यों होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू वैलेंसीज ये होता है कि इसके ऊपर कितना वैलेंसी है, कितना इसके ऊपर चार्ज है, उसके हिसाब से हम इनको क्रॉस करके लिख देते हैं। ठीक है, MgCl2 है, इसका मतलब क्या है, आपको Cl2 से मतलब है कि इसकी Mg की जो वैलेंसी है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की कितनी है 1 है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ 1 है, राइट। कैल्शियम नाइट्रेट Ca2+, नाइट्रेट क्या होता है NO3 -1, ओके। तो हम लिख सकते हैं Ca के नीचे +2, NO3 के नीचे -1, इस तरीके से क्रॉस करके लिख दीजिए CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, कंप्लीट NO3 है, उसका ही होल ट्वाइस करना है, तो हम लिख देंगे CaNO3 का होल ट्वाइस। मैग्नीज ऑक्साइड, अब देखिए मैग्नीज जो है वो +4 में मोस्टली यूज़ होता है, कभी कभी +2 में भी यूज़ होता है। ठीक है, इसके ऊपर +2 +4 चार्जेस हैं, मैंने यहाँ पे शो किए हैं, कभी कभी नहीं भी हैं तो आप +4 में यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली इसी में दिया हुआ होता है। तो हम देखते हैं मैग्नीज Mn +4 एंड ऑक्साइड क्या होता है 2-, राइट। तो हम लिख सकते हैं मैग्नीज के नीचे +4, ऑक्साइड के नीचे -2। तो यहाँ पे देखो सेम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं 2 1 2, 2 2 4, तो ये +2 -1, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इनको MnO2, इसके नीचे ऑक्सीजन के नीचे चला जाएगा 2, 1 Mn के नीचे MnO2, MnO2। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बोला अगर 1 1 है तो ठीक है, अगर 2 2 है तो कैंसिल आउट होते हैं, 1 1 बचता है। ठीक है, 2 1 +- आप कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 है 2 है, अगर कैंसिल हो रहे हैं अच्छे से तो इनको कैंसिल कर दीजिए, सीधा सीधा कैंसिल हो रहे हैं तो 2 1 2, 2 2 4, तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं, छोटे से छोटा रेशो करके हमें लिखना है, तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। अब मैग्नीज क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीज Mn, सेकेंड है मैग्नीज का +2, क्लोराइड का -1, तो हम इसकी वैलेंसी को इसके नीचे, इसकी वैलेंसी को इसके नीचे, तो समझ सकते हैं क्या हो जाएगा Mn +2 Cl -1, इस तरीके से लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा MnCl2। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम Na+ ऑक्साइड O2 -2, राइट, +1 -2, तो इस तरीके से आप इनको लिख देंगे, क्या हो जाएगा Na के नीचे 2 जाएगा, Na2O1 होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है जल्द ही। सो